नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ फेक या फ्रॉड कॉल के बारे में। जैसे कि क्विकर से आता है या बाहर कोई भी जॉब पोर्टल से यदि आपको कॉल आता है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हो। तो फ्रॉड कॉल देखिए, ज़्यादातर जो है आपको ये क्विकर या वेलेस इसी तरह के साइट से आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा मिल सकता है कंपेयर टू अदर जॉब पोर्टल जैसे क्विकर है, नौकरी है या मॉनिस्टर है या शाइन.com है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको कुल ऐसे 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे आप क्विकली समझ सकते हो कि ये जो है फ्रॉड कॉल है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करता हूँ कि डिटेल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको कोई मेल या आपको कॉल आता है और जहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं रहता है, जैसे कि जॉब के बारे में, जॉब रोल के बारे में, ठीक है ना। मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी आपको कॉल करता है और आपसे पूछता है कि जॉब के बारे में, और उनसे आप जब जॉब डिटेल के बारे में पूछते हो तो वो डायरेक्ट ये कहता है कि आप डायरेक्ट ऑफिस में आ जाइए और इंटरव्यू फेस कीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो इसी तरह का जॉब डिटेल पूरा इन्फॉर्मेशन ना देना वो भी एक फ्रॉड कॉल हो सकता है। दूसरा बात है पैसे पूछना। यदि आपको कोई बोलते हैं कि आप 1000 या 2000 पे कीजिए, डायरेक्ट आपको जॉब लगवा देंगे, आपको अच्छी तरह से कंपनी में जॉब लगवा देंगे। तो देखिए, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, जेन्युइन कंपनी पैसा नहीं पूछता है। और अ, यदि कोई पैसा आपसे पूछता है, डायरेक्ट उसको कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बोलिए कि इस तरह का कॉल जो है आप मत करिए, क्योंकि आपको 99 पर 100% मान लीजिए कि कोई भी कंपनी आपको पैसा नहीं पूछेगा। ठीक है, पैसा पूछेंगे तो वहाँ पे आप 1 रुपए भी पैसा मत दीजिए। आपके टैलेंट के हिसाब से आप काम करिए, आपको अच्छी से जॉब आपको मिल जाएंगी। यदि आपको दोस्तों, यदि इस तरह का कोई जॉब आपको इससे पहले भी फेक कॉल आया हुआ है तो कृपया कमेंट में इसका ज़रूर बताइए। थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप लिस्ट ऑफ जॉब ओपनिंग, यदि आप उनसे पूछते हैं कि कितने टाइप का जॉब आपके पास अभी ओपन है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का जॉब या सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइनिंग का जॉब, ठीक है, या कोई डाटा एंट्री का जॉब, बीपीओ का जॉब या बैकएंड का जॉब, ठीक है, इस तरह का जॉब पूछेंगे। यदि उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन यदि वो नहीं दे पाता है तो भी आप समझ सकते हो कि वो भी एक तरह का फ्रॉड कॉल हो सकता है। या ईमेल में भी एक इस तरह का मेंशन नहीं है तो मान लीजिए कि वो भी एक फ्रॉड ईमेल हो सकता है। दोस्तों बात करता हूँ जो फोर्थ पॉइंट के बारे में, स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल यानी कि आपको ज़्यादातर देखेंगे, आप जो भी ईमेल आता है, ठीक है ना, वो आपके इनबॉक्स में आता है। यदि स्पैम में भी चेक करते तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको ईमेल आपको मिल जाएंगे जो कि जॉब ऑफर करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आया है, यूएस से आया है, यूके से आया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया से भी आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कहता है कि आपका इंफॉर्मेशन, आपका रेज्यूमे सेंड कर दीजिए, ठीक है, तो आप हमको कांटेक्ट करेंगे और अच्छे से जॉब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपको फ्रॉड कॉल के बारे में। दोस्तों पाँच है, फिफ्थ पॉइंट है ईमेल एड्रेस। यदि ईमेल एड्रेस सही से नहीं होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कोई so@gmail.com है, yahoo.mail.com, ठीक है। इसके अलावा आपको बाहर से भी आपको मिलता है, जैसे कि कोई ऐसे ईमेल आता है जो आपको इससे पहले कभी सुना नहीं हो या देखा नहीं हो, ठीक है ना, आपको कुछ अजीब सा लगता हो, तो उस तरह के ईमेल में आप कभी भी आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक बंदे का नाम है rakesh@infosys.com, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये इन्फोसिस आया हुआ है। ठीक है, यदि आपको ऐसा कोई लगता है @कंपनी का .com ऐसे लगा हुआ है तो एक बार आप गूगल में चेक करके देखिए, ठीक है ना। यदि आप नहीं है वहाँ पे, जैसे outlook.com या uk.co.in ऐसे कुछ आता है, आप चेक कर सकते हैं, जो कि टोटली फेक कॉलर है। उस तरह के ईमेल में लिखा हुआ रहता है कि आपका रेज्यूमे सेंड कर दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल सेंड कर दीजिए। तो कृपया उसका जवाब मत दीजिए। उस तरह के ईमेल में जो है फ्रॉड 101% होता है, और तुरंत इस मेल को डिलीट कर दीजिए। सिक्स पॉइंट है ऑफिस एड्रेस। देखेंगे, यदि कॉल या एसएमएस आता है तो उसमें अगर आप ऑफिस एड्रेस पूछते हैं तो क्लियरली ऑफिस एड्रेस वहाँ पे उन लोग नहीं बोलते हैं। यदि बोल भी देते हैं तो जस्ट थोड़ा कि फलाना जगह पे आज आके मुझे कॉल करिए, मैं वहाँ से आपको गाइड करूँगा, ठीक है ना। इसी तरह का भी आपको जो है ऑफिस एड्रेस मेंशन नहीं होना भी आपको फ्रॉड जो है कॉल या ईमेल ईमेल में हो सकता है। तो उस तरह का भी आप बच के रहना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट होता है फेक जॉब। आपको जो है जो भी डिटेल आपको बताता है, ठीक है ना, जैसे ईमेल में आपको आता है फेक जॉब के बारे में, जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत से ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन बहुत ही 1 या 2 लाइन रहता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे आपको जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ठीक है। नंबर 8 पॉइंट है, उसमें
कॉल करने के बाद आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपके इंटरव्यू फ़ोन राउंड इंटरव्यू लेने के बाद आपसे पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन या आपका अ, कोई आधार कार्ड डिटेल, बैंक डिटेल, ठीक है ना, पूछते हैं। तो आप कृपया सबसे पहले ये जो है अपना पर्सनल थिंग्स है, आप किसी से शेयर मत कीजिए, ठीक है ना। और डायरेक्ट कॉल पे आप किसी को भी शेयर मत कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी बैंक डिटेल बहुत सारे हमारे एक दोस्त ने शेयर किया था। एक लेडीज था जिसने अपना बैंक डिटेल शेयर किया था और उसने कहा था कि जस्ट आप एक 10 रुपये पे कर दीजिए, जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद आपका जॉब कंफर्म हम कर देंगे। उसने क्या करा कि अपने तरफ से, अपने बैंक की तरफ से उनको एक 10 रुपये से, क्या 10 रुपये बड़ी बात नहीं होता है, तो उसने एक 10 रुपये का सेंड कर दिया उसको। 10 रुपये सेंड करने के बाद यहाँ से सेंड नहीं हुआ है, तो वहाँ से फिर से उनको कॉल आया और पूछा गया कि आपका डिटेल मुझे दे दीजिए, हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो उस लड़के ने डिटेल उनको दे दिया और तुरंत उसके अकाउंट से 10,000 रुपये 3 बार डिडक्ट हो गए। तो दोस्तों आप इसी तरह का, अगर जो भी मैं एक पॉइंट बताया आपको, इस तरह का आपको कोई भी लगे कि फ्रॉड है, तो तुरंत आप समझ जाइए कि इस तरह का कॉल जो है फ्रॉड हो सकता है। तो आप इसका इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आपको सही इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन जॉब आपको चाहिए, तो आप नौकरी में, शाइन में, मॉनिस्टर में आपका रिज्यूमे जो है अच्छी तरह